ब्रह्मांड को मेरे कोटि कोटि नमस्कार। तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कि वेद, पुराण, उपनिषद और गीता इन सब में क्या अंतर है। चलिए जानते हैं। देखिए, वेदों के 4 भाग हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। इसमें हमको धार्मिक अनुष्ठान, देवी देवताओं के पूजन विधि, मंत्र जप, ज्ञान और ब्रह्म के बारे में जानने को मिलता है। और उपनिषद जो होता है ये वेदों का ही एक हिस्सा है। इसमें दार्शनिक और आत्मज्ञान मिलता है और जीवन को कैसे चलाना है उसके बारे में भी हमको ज्ञान मिलता है। आत्मा के बारे में जानने का ज्ञान मिलता है, वास्तविकता के बारे में ज्ञान मिलता है। ठीक है। तो अब चलते हैं गीता। गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म की शिक्षा दी गई है। व्यक्ति को अपना कर्तव्य का पालन और धर्म के रास्ता चुनना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ना चाहिए। तो हमने पहले ही एक वीडियो में बात किए हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, अपना कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब कर्तव्य क्या है, कर्म कैसे होता है? अपने जो उनका जन्म से उनका जो चाहे वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। तो अगर ब्राह्मण है तो उनका कर्म बोला गया था, क्षत्रिय है तो उनका कर्म भी अलग से बोला गया था। तो हमने पहले ही यह कहा था कि जैसे मनुष्य अपना कर्म करता है उसी का वो जाति में, उसी का जाति वर्ग में वो आ जाता है ना। लेकिन ये नहीं कि वो मन से आना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको अब एक जो मनुष्य शूद्र में पैदा हुआ, लेकिन वो आकर्षित मन से हो जाना चाहिए। मन से ब्राह्मण के कर्म के जहाँ वो ब्राह्मण का कर्म है वहाँ पे आकर्षित हो, या क्षत्रिय के कर्म जो है वहाँ आकर्षित हो और वो कर्म करना सीख जाए, कर्म करना जान जाइए। ठीक है। और करने लगे। ऐसा है तो वो ठीक है, वो पाप की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि उसने अपने आचरण को इस तरह बना लिया है कि वो वहाँ पे आकर्षित हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ मैं शूद्र की जाति में पैदा हो गया हूँ तो इसका मतलब